अब हम पढ़ रहे हैं फजल अली आयोग जो दिसंबर 1953 से सितंबर 1955 तक राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर भाषा को इसमें क्या किया गया, भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। अन्य दो पिछला था सरदार वल्लभ भाई जेवीपी एंड एस के धर कमेटी, इसने भाषा को नहीं माना था। तो अब फजल अली आयोग ने है इसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्वीकार किया। एक भाषा एक राज्य यानी वन लैंग्वेज वन स्टेट के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। राज्यों और राज्य क्षेत्रों के 4 स्तरीय वर्गीकरण को समाप्त करने का सुझाव दिया गया। यह आयोग दिसंबर 1953 में गठित हुआ और इसके सदस्य फजल अली जो थे अध्यक्ष थे, के.एम. पन्नेकर और एन कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू। आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 सरकार ने फजल अली आयोग की सिफारिशों को मामूली बदलावों के साथ स्वीकार कर लिया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। उस समय 1956 में भारतीय राज्य क्षेत्र कौन से थे? तो राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्रों में, राज्य में कौन था? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो ये 14 राज्य थे। इसमें कौन कौन से नहीं दिख रहे हैं आपको? आपको तेलंगाना नहीं दिख रही है, आपको फिर महाराष्ट्र, बॉम्बे दिख रही है। महाराष्ट्र और गुजरात जो बना था 1960 में, वो सारे नहीं दिख रहे हैं। यानी कि नागालैंड है ना, 7 सिस्टर्स के कुछ कुछ क्षेत्र नहीं दिख रहे हैं। अब है, क्योंकि अब तो ये संख्या बढ़कर 28 हो गई है। संघ राज्य क्षेत्र इसमें इस समय कोई कितने थे? तो 6 थे, और अब कितने हो गए संघ राज्य क्षेत्र? 8 हो गए हैं। तो संघ राज्य क्षेत्र में कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मिनिकॉय और अमनदीवी द्वीप समूह और मणिपुर और त्रिपुरा, ये सारे 6 संघ राज्य क्षेत्र शामिल थे। अब हम पढ़ रहे हैं वर्ष 1956 के बाद बनाए गए संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति के बारे में। 1960 महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन हो गया। बॉम्बे था पहले ये, और 1961 में दादर और नगर हवेली का निर्माण हो गया, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 1962 में गोवा, दमन, दीव, 12वां संविधान संशोधन। फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी को भारत को सौंप दिया और 14वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसका क्रियान्वयन हुआ। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 1963 नागालैंड, 1966 चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। 1966 में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा बना। और सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ था और 9 नवंबर को उत्तराखंड फॉर्म हुआ था और 15 नवंबर को झारखंड राज्य बन गया था। कब? 2000 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में, 2014 में तेलंगाना, सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1974 में। 2019 में 2 संघ राज्य क्षेत्र कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, 2019 में फॉर्म हो गए। अब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो क्या है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम? 2019 तक पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान था, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के आधार पर विशेष दर्जा प्राप्त था। 2019 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया, जिसे संविधान यानी जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 के रूप में जाना जाता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र यानी कि विधानमंडल के साथ, इसमें कारगिल, लेह जिलों को छोड़कर पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के सभी जिले शामिल हैं। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल के बिना, यानी कि लद्दाख में विधानमंडल नहीं है जबकि जम्मू कश्मीर में विधानमंडल है, और इसमें कारगिल और लेह जिले शामिल हैं अनुच्छेद 3 के तहत।
हमने अनुच्छेद 3 में पढ़ा था ना, नए राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की बात कही थी। तो जम्मू कश्मीर में विधानमंडल है, जबकि लद्दाख में विधानमंडल नहीं है। और जम्मू कश्मीर में हमने क्या किया, लद्दाख और लेह को कारगिल और लेह को छोड़कर सभी पूर्ववर्ती जिले जम्मू कश्मीर में सभी शामिल हैं। जबकि हमने कारगिल और लेह को अलग करके हमने क्या कर दिया, लद्दाख को संघ राज्य यूनियन टेरिटरीज के रूप में घोषित किया। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय कर दिया गया। किसका? तो दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर दिया गया। किस अधिनियम? 2019 के तहत। और दोनों संघ राज्य क्षेत्रों का विलय कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना। राज्य क्या है और संघ राज्य क्षेत्र क्या है, दोनों की तुलनात्मक स्थिति को हम देखते हैं। राज्य केंद्र के साथ संबंध संघीय यानी फेडरल होते हैं। राज्य का संबंध केंद्र के साथ क्या होता है? फेडरल, संघीय होता है। और जबकि केंद्र के साथ संबंध इसका, केंद्र शासित प्रदेश का क्या होता है? यूनिटरी यानी एकात्मक होता है, सीधे केंद्र इस पर शासन करती है। राज्य क्या होता है कि राज्य केंद्र के साथ शक्ति वितरण को साझा करते हैं, जबकि संघ राज्य क्षेत्र केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रशासन के तहत होते हैं। राज्य जो है, राज्यों के पास स्वायत्तता होती है, जबकि संघ राज्य क्षेत्र उनके पास कोई स्वायत्तता नहीं होती है। राज्य उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता है, यानी कि राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता है, जबकि संघ राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता नहीं है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि यानी प्रशासक या फिर उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त जो होता है संघ राज्य क्षेत्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। ये राष्ट्रपति का कोई भी एजेंट हो सकता है, चाहे वो प्रशासक हो, चाहे वो उपराज्यपाल हो या फिर मुख्य आयुक्त हो। संसद राज्य में क्या होता है कि संसद असाधारण परिस्थितियों के सिवाय राज्यों के संबंध में राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती है। यानी कि संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती है, बशर्ते कि कोई असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न ना हुई हों। जबकि संघ राज्य क्षेत्र में ऐसा नहीं है। संसद संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में तीनों अनुसूचियों में किसी में भी विषय में पर कानून बना सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार हमने तुलनात्मक अध्ययन किया राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का। नेक्स्ट हम देखते हैं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। भाग 8 अनुच्छेद 239 से 41 यानी 241 के बीच में, अनुच्छेद 239 से 241 के बीच में वर्णित है प्रशासन के बारे में। अनुच्छेद क्या है? तो संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 द्वारा प्रशासित होता है। प्रशासन क्या है? तो प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित या प्रशासक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, जो राज्य का प्रमुख नहीं, कोई भी राज्य का प्रमुख नहीं होता है। और उपराज्यपाल दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपराज्यपाल कहाँ कहाँ होते हैं? तो दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए प्रशासक कहाँ कहाँ होते हैं? तो चंडीगढ़, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव एवं लक्षद्वीप, ये 3 जगह कौन कौन है? प्रशासक हैं। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव और लक्षद्वीप, ये तीनों जगह प्रशासक हैं। उपराज्यपाल कहाँ कहाँ थे? तो दिल्ली में, पुडुचेरी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जम्मू और कश्मीर में और लद्दाख में। ठीक है, प्रशासक कहाँ कहाँ हैं? तो चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली और दमन दीव और लक्षद्वीप में। विधानसभा और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद कहाँ कहाँ है? पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ है? विधानसभा है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ध्यान रहे यहाँ लद्दाख नहीं है, क्योंकि लद्दाख में कोई भी विधानमंडल ही नहीं है, बिना विधानमंडल का केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। अब है सलाहकार समितियाँ। विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गृह मंत्री सलाहकार समिति यानी HMAC का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, जबकि प्रशासनिक सलाहकार समिति यानी AAC जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर कमेटी जो होता है की अध्यक्षता संघ शासित प्रदेश के प्रशासक करते हैं। तो HMAC क्या होता है? होम मिनिस्ट्री,
HM मीन्स होम मिनिस्टर, ओके। तो गृह मंत्री सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी करती है और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, गृह मंत्री करते हैं। जबकि जो प्रशासनिक सलाहकार समिति यानी AAC की अध्यक्षता कौन करता है, संघ शासित प्रदेश के प्रशासक करते हैं, ओके। अब है राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति संसदीय अधिनियमों के समान प्रभाव से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए नियम बना सकते हैं। तो राष्ट्रपति का अधिकार क्या क्या है कि संसदीय अधिनियमों के समान प्रभाव से, यानी कि जिस प्रकार किसी भी संसद के अधिनियम का जो प्रभाव होता है उसी प्रकार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं। किसके लिए, स्वयं बना सकते हैं। किसके लिए, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन और दीव के लिए नियम बना सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान में दिल्ली के नेक्स्ट हेडिंग है, संविधान में अर्जित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है, ठीक है। संविधान में जो अर्जित क्षेत्र हैं उसके प्रशासन के एक ही प्रावधान, कोई अलग से प्रावधान नहीं है। अब हम पढ़ते हैं दिल्ली। राज्य सूची कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर और संवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून, ठीक है। तो राज्य सूची के विषय यानी कि कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर और संवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। जम्मू कश्मीर में क्या है, राज्य सूची में क्या है, कानून, राज्य सूची में क्या क्या है, तो कानून व्यवस्था, पुलिस को छोड़कर और संवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बन सकता है, ठीक है। वहीं पुडुचेरी में भी क्या है, राज्य सूची और संवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि राज्य जो है, राज्य सूची में दिल्ली में क्या है, दिल्ली विधानमंडल है ना, जम्मू कश्मीर में विधानमंडल है ना, और पुडुचेरी में, तो ये विधानमंडल जो है ये क्या कर सकती है, राज्य सूची के कानून व्यवस्था पर नहीं बना सकती कोई भी कानून, और कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर किसी भी विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और संवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। जम्मू कश्मीर भी सेम है, कानून व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर, यहाँ भूमि नहीं, भूमि पर जो है कोई भी जाके यहाँ पे बस सकता है, ये रह सकता है। तो कानून व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर और संवर्ती सूची किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। अब है केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो हम पढ़ रहे थे, तो इस ऊपर समझ लिया था ना आपने कि यहाँ पे भूमि का अधिकार, भूमि पर कानून बनाने का, या पुलिस जो है केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय के अधीन आता है, कानून व्यवस्था और भूमि ये सब जो है इस पर राज्य विधानमंडल जो है, यानी जो कि दिल्ली की जो विधानमंडल है वो कानून नहीं बना सकती है, ये सीधे केंद्र द्वारा कानून बना हुआ यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। सेम है जम्मू कश्मीर में भी कानून व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर बाकी सारे विषयों पर राज्य सूची के विषय पर विधानमंडल कानून बना सकती है। और पुदुचेरी में जो है राज्य सूची और संवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है विधानमंडल, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे थे कि केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वहाँ पे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, तो संसदीय प्राधिकार किसी क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है या उसे किसी नज़दीकी राज्य के उच्च न्यायालय को सौंप सकता है। तो इसका क्षेत्राधिकार क्या है, किसी क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है या फिर उसे किसी नज़दीकी राज्य के उच्च न्यायालय को सौंप सकता है, ठीक है। दिल्ली के पास 1966 से ही अपना उच्च न्यायालय वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। 1966 से ही अपना उच्च न्यायालय वाला है। अन्य में दादर नगर और हवेली, दमन और दीव बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधीन है, यानी कि दादर नगर हवेली, दमन और दीव जो है वो किसके अधीन है, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधीन है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन है। तो दिल्ली का 1966 से एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की शक्तियों और उनकी विधानसभाओं में अंतर। तो क्या अंतर है, हेडलाइन है विशेषता, यहाँ पे पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में, यहाँ पुडुचेरी और यहाँ जम्मू और कश्मीर के बारे में, जो कि स्थिति 2019 के बाद की है, ठीक है। तो बोल रहा है संवैधानिक स्थिति, दिल्ली में क्या है, अनुच्छेद 239 AA के तहत है,
यानी केंद्र शासित प्रदेश और जो उसकी शक्तियाँ हैं और उनकी विधानसभा में क्या अंतर है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो संवैधानिक स्थिति तीनों की क्या है, तो 239 ए के तहत है, जबकि पुडुचेरी 239 ए, और जम्मू कश्मीर जो है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत संवैधानिक स्थिति को दर्शा रहा है। विधानसभा में सीटें कितनी हैं, दिल्ली में 70 सीटें हैं, पुडुचेरी में 33 सीटें हैं और जम्मू एंड कश्मीर में 114, यानी जम्मू कश्मीर में 90 जबकि पीओके के 24 को मिलाकर। मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी है, दिल्ली में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 7 है, पुडुचेरी में 6 है और जम्मू और कश्मीर में 9 है। विधायी शक्तियाँ क्या हैं, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, किसको छोड़कर, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी विषयों पर राज्य विधानमंडल जो है दिल्ली की विधानमंडल जो है कानून बना सकती है। पुडुचेरी में राज्य और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं, सभी विषयों पर। ठीक है, और जबकि जम्मू और कश्मीर में सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं, संवर्ती सूची पर भी कानून बना सकते हैं। तो दिल्ली में 3 चीज़ छूट जाता है, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, जबकि जम्मू और कश्मीर में क्या छूटती है, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस। ठीक है, और पुडुचेरी में छूट है। आरक्षित विषय क्या है, तो दिल्ली के लिए आरक्षित विषय सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, जबकि जम्मू कश्मीर में आरक्षित विषय क्या है, तो सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, नौकरशाही यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। ठीक है, और पुडुचेरी में सामान्य राज्य सूची और संवर्ती सूची का पालन करता है। उपराज्यपाल की भूमिका क्या है, दिल्ली में असहमतियों की स्थिति में राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, सेवाओं यानी नौकरशाही पर नियंत्रण, आरक्षित मामलों पर अंतिम निर्णय। उपराज्यपाल की भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, कि अगर असहमति की स्थिति है तो जो विधेयक होगा या जो भी चीज़ें होंगी वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा, और सेवाओं पर नियंत्रण होगा, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स पर नियंत्रण, और आरक्षित मामलों पर जो है वो अपना अंतिम निर्णय उपराज्यपाल का होगा। पुडुचेरी में क्या है, उपराज्यपाल कम दखल देता है लेकिन विवादों को राष्ट्रपति के पास भेजता है। वहीं जम्मू कश्मीर में क्या है कि प्रमुख क्षेत्रों के विवेकाधिकार पर अंतिम निर्णय और न्यायिक कार्यों सहित शासन में व्यापक शक्तियां हैं इनके पास। वित्तीय विधेयक, उपराज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता होगी, यानी अगर कोई वित्तीय विधेयक है तो जिस प्रकार से केंद्र में जो है राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पूर्व सिफारिश पर ही वो किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो है वित्तीय विधेयक जो है उपराज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता होगी। कुछ विधेयकों के लिए यहाँ पे पुडुचेरी में क्या स्थिति है कि कुछ विधेयकों के लिए उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है, और जम्मू और कश्मीर में क्या स्थिति है, तो प्रस्ताव से पहले LG लेफ्टिनेंट गवर्नर की संस्तुति की आवश्यकता होती है। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB क्या होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो। ठीक है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो। तो ये क्या होता है, तो दिल्ली के नौकरशाहों तक सीमित है। केंद्रीय अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, दिल्ली के नौकरशाह तक सीमित, केंद्रीय अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की सहमति की आवश्यकता। वहीं पुडुचेरी में इसका कोई विशेष प्रावधान नहीं है, और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के नियंत्रण में है। अब है अनन्य विशेषताएं। 2023 में के कानून के माध्यम से सेवाओं को LG के नियंत्रण में लाया जाएगा, और ACB जो है यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकार क्षेत्र सीमित हो जाएगा। वहीं पुडुचेरी में केंद्रीय निगरानी के साथ राज्य शासन के समान हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, तो उपराज्यपाल महाधिवक्ता नियुक्त करता है, अभियोजन को नियंत्रित करता है, वित्तीय प्रावधानों पर उपराज्यपाल का कड़ा नियंत्रण होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। संसद तीनों सूचियों यानी राज्य सूची सहित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 239 AA के तहत दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर और हवेली तथा दमन और दीव की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बना सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखना कौन कौन से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नीचे, और लक्षद्वीप इधर वेस्ट साइड, और दादर नगर और हवेली, दमन और दीव
गुजरात के पास। इन तीनों के शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बना सकते हैं और इसकी शक्ति और प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 70 निर्धारित की गई है, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 10 निर्धारित की गई है। 10% मंत्रिपरिषद के जो हैं सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत? 10% निर्धारित की गई है। निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा, जो अनुच्छेद 324 यानी 324 में वर्णित है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब राज्य क्षेत्र का प्रशासन उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार नहीं किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उपर्युक्त प्रावधानों को निलंबित कर सकते हैं और अनुच्छेद 356 के तहत राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक आकस्मिक या परिणामी प्रावधान कर सकते हैं। उपराज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार है, जिसे विधानसभा द्वारा अगली बैठक के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित यानी कि प्रोमलगेट करना होता है। उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल निर्णय के लिए मामले को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तदनुसार कार्रवाई करते हैं। इम्पोर्टेंट 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 साझा हित के मामलों पर सलाह देने के लिए भारत के प्रादेशिक परिषदों यानी क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। इम्पोर्टेंट, इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे